को एक बात समझना चाहिए था, लेकिन मेरे में और सब में तो अंतर रहेगा ही ना। मैं अगर ट्रॉल होता हूं, मैं अगर कहीं फंसता हूं, तो मेरे पक्ष में कोई नहीं बोलेगा। लेकिन मुझे बड़ा दुख हो रहा है। मैं रोशन आनंद जी को भी जानता हूं कि कुछ स्टूडेंट मुझसे कनेक्टेड है, अच्छे टीचर हैं। मैं खान को भी जानता हूं बहुत व्यक्तिगत, 1-2 बार 3 बार हमारी कार्यक्रमों में मुलाकात भी है। खान को एक बात समझना चाहिए था कि तुम ना तो गांधी फैमिली से हो, ना मुगल फैमिली से हो, ना यादव फैमिली से हो, ना अब्दुल्ला फैमिली से हो, ना करुणानिधि के फैमिली से हो। तुम सामान्य फैमिली से हो। जैसे ये सारी फैमिलियां तुमको चमकते हुए देखेंगी, उनको डर पैदा हो जाएगा कि अबे ये तो टीचरी की में कहीं और शॉट मार रहा है, ये तो मसीहा बन रहा है। 29 में कहीं ये बाजी न मार ले। अंजना दीदी ने ऐसे ही थोड़ी कहा था। अंजना दीदी कह रही है, अंजना दीदी कोई मामूली स्त्री नहीं है, आज तक पे है। अंजना दीदी कह रही है, तो अंजना दीदी को कहीं ना कहीं से इंस्ट्रक्शन जरूर मिला है। अंजना दीदी खुद से क्यों कहेंगी? जब बाली ने सुग्रीव को मारा पटक पटक कर, बाली भाग के आए तो रामचंद्र जी से कहे कि भैया हम तो मर जाते, तुम क्या कर रहे थे? कहे यार तुम दोनों भाई की शकल एक जैसी, मैं कंफ्यूज हो गया। भगवान ने कहा फिर से जाओ, सुग्रीव ने कहा बाहर जाए, दोबारा जाए, मार डालेगा। अरे बोले कोई बात नहीं, तुम्हारा दर्द बस दूर कर, तुम जाओ। तो भगवान ने सुग्रीव के शरीर पे हाथ फेरा, कहा जाओ तुमको माला पहनाना, जाओ कोई दिक्कत नहीं, जाओ हम देख लेंगे, जाओ। तो सुग्रीव जब दोबारा पहुंचा बाली को ललकारने के लिए, तो जो बाली की पत्नी है तारा, उसने बाली को समझाया, कहा अभी मार के भेजो, अभी ये दोबारा इसकी औकात है, दोबारा कैसे आ गया? पर जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। मेरे कई शिक्षक मित्रों ने मुझे मैसेज किया, ओझा सर आप भी कुछ बोलिए। मैंने कहा तुम लोग बोल लिए ना, हमको थोड़ा कह रही है, जिसको कह रही है वो बोले। समझना है ये कोचिंग वोचिंग का मामला नहीं है। एक सामान्य परिवार का व्यक्ति बड़े बड़े सपने देख रहा है, और उसके वो सपने वो पुराने जो भूपति हैं, पुराने मठाधीश हैं, वो डिकोड कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि कहां जा रहा है। खान की स्थिति मीर कासिम की हो गई। पकड़ लिया अंग्रेजों ने कि बेटा तुम्हारा जो महत्वाकांक्षा है, तुम्हारी जो सपना है, वो हमको समझ में आ रहा है बेटा। हालांकि मेरी हार्दिक इच्छा है इस देश में जब भी कोई सामान्य परिवार का व्यक्ति उभरने की कोशिश करेगा, उसको दबा दिया जाएगा, और बहुत बुरी तरह। मैंने कहा ना, ऐसा नहीं कोई एक आदमी पीछे पड़ा होगा, जितने पुराने मठाधीश हैं सबको लगा होगा कि भैया एक हो जाओ, नहीं तो खत्म कर देगा ये। क्योंकि जब आप बोलते हो, कोई काम करते हो, तो आपकी भविष्य की प्लानिंग दिखाई पड़ने लगती है। बहुत संभल के रहना पड़ता है, बहुत होशियारी से। हर आदमी नरेंद्र मोदी थोड़ी है। खान ने नरेंद्र मोदी से कुछ नहीं सीखा। नरेंद्र मोदी एक ऐसे आदमी है जिन्होंने प्रधानमंत्री बनने से पहले तक कभी कहा ही नहीं कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है, कहा ही नहीं। 2014 का लोकसभा का चुनाव ही नहीं लड़ा, बिना लड़े उस आदमी ने प्रधानमंत्री की शपथ ले ली। उस आदमी ने कभी डिक्लेयर ही नहीं किया कि मैं क्या करना चाहता हूं। वो आदमी को अगर आप उसका चेहरा देखो, मुख्यमंत्री बनने से पहले उनकी आप फोटो देखो, उनका आप बिहेवियर देखो, एड़ा बन के रहते थे वो। मैं उनकी इस कला को सलाम करता हूं। उनको पता था कि अगर मैंने अपनी भावना को व्यक्त किया तो मैं बुरी तरह कुचल दिया जाऊंगा।